एलओसी पर भारत पाक तनाव के बीच और पिछले 72 घंटों से भारत की तरफ से लगातार एलओसी पर लिए जा रहे ऑपरेशन और किए जा रहे एक्शन के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस अपडेट ने न सिर्फ पाक को अचानक से पूरी तरीके से बौखला दिया है, बल्कि इस खबर के आने के साथ ही पाक में अचानक से इमरजेंसी मीटिंग और मार्शल लॉ लागू किया जा रहा है। पाक की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पीओके में पाक ने कई जगहों पर नो फ्लाइंग जोन और साथ साथ अपनी आर्मी मिलिट्री को बहुत ही उम्दा दर्जे पर आगे बढ़ाते हुए इस वक्त बड़े एक्शन लेने की तैयारी की थी। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने रही है वो भारत की तरफ से बहुत बड़े एक्शन को लेकर के सामने रही। दरअसल बता दें कि एलओसी पर भारत की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई ऐसी पहली कार्रवाई है जब भारत ने एलओसी पार पाक के किसी बड़े ठिकाने को निशाना बनाया है, या यूं कह लीजिए भारत की तरफ से अब तक की यह बड़ी स्ट्राइक की गई है। इस बीच में सबसे बड़ा ठिकाना पाक का ध्वस्त किया है भारत ने। लगभग 250 आतंकियों को ढेर किया है भारत ने। जहां पर यह आतंकियों के गढ़ मौजूद थे, भारत ने उन जगहों को ठिकाना बनाते हुए बड़ा टारगेट डिस्ट्रॉय किया है। मिलिट्री को बड़ी अचीवमेंट मिली है। इस वक्त बता दें कि यहां से लगातार भारत में घुसपैठ की तैयारी चल रही थी। भारत को जैसे ही इसके इनपुट मिले हैं, भारत ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। जिस बात का अंदाजा, जिस बात की भनक पाक को जरा सी भी नहीं थी। बता दें कि इस वक्त भारत लगातार कठुआ, पुंछ, राजौरी इन जगहों पर तलाशी अभियान चल रहा है और भारत की तरफ से किश्तवाड़ और उधमपुर में भी बड़े सर्च ऑपरेशन किए गए हैं। एलओसी पर घुसपैठ को देखते हुए लगातार बेहद सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया था और घाटी पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन इस वक्त लगातार देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंक को खत्म करने को लेकर के लगातार तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और इसी बीच भारत को बड़ी अचीवमेंट यह मिली है, जहां पर भारत ने लगभग 250 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया है। यह बड़ा ठिकाना, बड़ा टारगेट डिस्ट्रॉय किया गया है जो एलओसी के पार था, यानी कि पाक के क्षेत्र में घुस करके भारत की तरफ से यह बड़ा एक्शन पहली बार लिया गया है। और भारत की तरफ से जिस तरह से पिछले 24 घंटों में बयान सामने आ रहे हैं, एक तरफ तो भारत के रक्षा प्रमुख की तरफ से और साथ साथ भारत के मिलिट्री फोर्सेस के कमांडर की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आए हैं, उसके बाद से भूचाल आ चुका है पाक में और यह भारत का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। उस स्टेटमेंट के जारी होने के महज 18 घंटे के अंदर अंदर भारत ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, किस कदर से भारत को इसके इनपुट मिले और किस कदर से भारत ने अचानक से अभी अभी इन टारगेट को डिस्ट्रॉय करके बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। भारतीय सेना को बहुत बड़ी बढ़त मिली है। बता दें कि यह टारगेट से भारत में बड़ी घुसपैठ की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर के भारत ने अभी इस वक्त इस पूरे जगह को डिस्ट्रॉय किया है। और यह इस वक्त आप फुटेज में देख पाएंगे कि क्या तस्वीरें सामने रही हैं। वो तस्वीरें भी आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दिए गए एक दिन पहले के बयान ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बौखलाने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही बन चुका है कि पाक को लेकर के लगातार वहां के शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर यानी कि सेना प्रमुख के बीच में पिछले 48 घंटों पहले से ही लगातार बैठक चल रही थी। सेना को लेकर के कई कमांड जारी की गई थी, कई मोर्चों पर, कई जगहों पर पीओके में, सिंध में सेना को तैनात करने के लिए रेजिमेंट आगे बढ़ाई गई थी पाक की तरफ से, जिसकी हर एक मूवमेंट की जानकारी भारत को पहले से मौजूद थी। पाक को भारत बेहतर से समझता है। भारत को पता था कि पाक फ्रंट जो है फ्रंटियर स्टेज पर आकर के नहीं लड़ेगा भारत के सामने। और इस बयानबाजी के बाद पाक को बड़ी घुसपैठ को शुरू करने की कोशिश की गई पाक की तरफ से। यह घुसपैठ थी आतंकी घुसपैठ को अंजाम देने की, जहां पर भारत के कठुआ और पुंछ जिलों पर घुसपैठ की तैयारी चल रही थी इन जगहों से। लेकिन भारत ने एलओसी पार बने ही ठिकाने को रातों रात बड़ा निशाना तैयार किया और इसके बाद भारत की तरफ से अभी अभी इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें एक दो नहीं कई बड़े ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं।
ये ठिकानों की संख्या लगभग 11 बताई जा रही है जहां पर ये ठिकाने मौजूद थे, लेकिन अब तक आतंकियों को लेकर के जो 250 से ज्यादा आतंकी थे उन्हें यहां ढेर किया गया है सेना की तरफ से। यह बहुत बड़ी जानकारी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत लगातार इस वक्त अपनी सेना को ना सिर्फ पीओके बल्कि एलओसी पर भी लगातार आगे बढ़ा रहा है। एलओसी पर भारत की निगरानी बहुत तेज रखी गई है। ऑपरेशन के वक्त आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जो ऑपरेशन चल रहे हैं, सुरक्षा बल इस वक्त बेहद अलर्ट मोड पर हैं। उन इलाकों में जहां पर काफी संवेदनशील हैं वो इलाके, जहां तक आतंक को लेकर के लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं, आतंकियों द्वारा घुसपैठ की जहां तक अपडेट आती थी, वहां पर ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही थी। बता दें कि ड्रोन के जरिए निगरानी चल रही है। ऐसे में निगरानी के बीच सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो बेहद सतर्क हैं। भारत की जो कठुआ और राजौरी में ऑपरेशन को कंडक्ट लगातार किया जा रहा है। कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सीमावर्ती इलाके जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, वहां पर सुरक्षा बल की स्थिति को बहुत ज्यादा अलर्ट मोड में रखा गया है। साथ ही सेना को आगे पुश किया जा रहा है। बता दें कि जो तरीके से आतंकियों के मंसूबों को कामयाब ना हो पाए, इसको लेकर के भी लगातार अपडेट सामने रही थी और भारत ने इस बार पूरी प्लानिंग के साथ पाक को टारगेट किया है। क्या पूरी प्लानिंग की है, वो सब एक बहुत अहम मोड का हिस्सा अब बचा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि भारत ना सिर्फ एलओसी बल्कि अब पीओके और सिंध पर अपनी सेना उतार चुका है। और ये सेना भारत की जो है वो लगातार इन 3 अलग अलग रास्तों से, एक तो नीलम वैली के रास्ते होते हुए पीओके को घेरते हुए सिंध की तरफ आगे बढ़ रही है। दूसरी सेना भारत की लोअर वैली की तरफ से बढ़ते हुए जो कि ठीक पीओके के पास से होकर के गुजरती है, जो कि भारत का हिस्सा है, लेकिन पीओके के पास से होकर के गुजरते हुए यह पूरा का पूरा सिंध तक पहुंचती है। और ऐसे में भारत की तरफ से यहां पर अपनी आर्टिलरीज को तैयार किया गया है। भारत की तरफ से कई बड़े टैंक रेजिमेंट को यहां पर डिप्लॉय किया गया है। भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और साथ ही साथ कई जगहों पर S-400 भी तैनात किया है। और भारत लगातार अपने इन इक्विपमेंट को, अपनी इन सेम आर्म फोर्सेस को आगे पुश कर रहा है, जो कि विशेष सुरक्षा बल है। आपको बता दें कि बीएसएफ के साथ भारत ने कई अलग अलग तरीके की आर्म फोर्सेस को यहां पर उतारा हुआ है, जो कि लगातार आगे भी बढ़ रही है। और ना सिर्फ आगे बढ़ रही है बल्कि पाक की कई ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि भारत ने पिछले 72 घंटों में जो एक्शन लिया गया है उसमें, और पिछले 18 घंटों से एक्शन जो लिया जा रहा है, इसमें काफी बड़ा मेजर चेंजेस देखने को मिला है। जब से भारत के रक्षा मंत्रालय यानी कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह के बयान, और उसके बाद से भारत की सेना की तरफ से दिए गए बयान के बाद से भारत के एक्शन में तीव्रता देखी गई है। और पाक इस खबर के आने के बाद से पूरी तरीके से बौखला उठा है। पाक को समझ नहीं आ रहा है कि भारत आखिरकार क्या करने जा रहा है, भारत की तरफ से क्या एक्शन की उम्मीद जताई जा रही है। और पाक को लगा कि वो भारत के सामने फ्रंटियर मोर्चे पर नहीं जीत पाएगा, क्योंकि एक तरफ तो भारत की सेना ने ना सिर्फ उसके कई इक्विपमेंट को ध्वस्त किया, बल्कि उसके ऑयल डिपो को भी भारत ने उड़ा दिया है। ऑयल डिपो को उड़ाने की वजह से पाक को इस वक्त बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसका पाक को बड़ा गहरा नुकसान भारत की तरफ से दिया गया है। भारत लगातार अपनी सेना को आगे बढ़ा रहा है, जिसके तरह साथ ही अमेरिका ने भी साफ करते हुए कहा है कि भारत की तरफ से बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। भारत किसी बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। ना सिर्फ पीओके बल्कि भारत ने सिंध को भी स्पष्ट रूप से साफ कर दिया है कि सिंध भी भारत का हिस्सा है, और जल्द ही भारत नए साल की शुरुआत के साथ ही सिंध तक अपनी बॉर्डर को दोबारा से डिसाइड करेगा। ये भारत की तरफ से जैसे ही बयान दिया गया है, उसके बाद से पाक में भूचाल मचा है। उसके बाद से पाक की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें तेज की गई हैं। बता दें कि आज देर रात तक घुसपैठ की कई जगहों पर कोशिशों को ट्रेस किया गया है। भारत की तरफ से ड्रोन, जो नाइट विजुअल्स ड्रोन्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ना सिर्फ घुसपैठ बल्कि पाक के एलओसी पार के कई इलाकों पे मूवमेंट रिकॉर्ड की गई है। आपको बता दें कि पाक बड़े एक्शन की तैयारी में है। अब पाक की सेना की तरफ से बड़े एक्शन लेने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि भारत की तरफ से दिए गए बयान के बाद पाक में बौखलाहट मची हुई है। पाक पूरी तरीके से बौखला उठा है। उसने अपनी एयरफोर्स को भी हाई रिकमेंडेड एक्टिवेट कर रखा है, और इस वक्त एयरफोर्स उसकी अलर्ट मोड पर है। पाक ने अपने एलओसी से सटे हुए इलाकों पे नो फ्लाइंग जोन कर दिया है, यानी कि वहां पर कोई भी कॉमर्शियल प्लेन अब उड़ान नहीं भर सकेगा, किसी भी देश का हो, ना खुद का पाक का ना किसी देश का उड़ान नहीं भर सकेगा। यानी कि पाक ने अपने एयर स्पेस को बंद करने की तैयारी की है। इसका मतलब यह है पाक हवाई अपने हमलों की तैयारी कर रहा है, या फिर पाक की तरफ से कोई बड़ा हमला भारत पर करने की कोशिश करने की
फिराक में है। वहीं दूसरी तरफ पाक को बेहतर पता है कि भारत अगर एक्शन लेता है तो उसे रिटेलिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जिस वजह से पाक एक बार फिर से अपनी नापाक हरकत के लिए आगे बढ़ रहा था। दरअसल आपको बता दें कि जो राजौरी, पुंछ और ये इलाके हैं, इन इलाकों से जुड़े हुए जो किश्तवाड़ और ऊधमपुर के इलाके हैं, यहां से जो एलओसी की भारत के साथ एलओसी की सीमा साझा होती है, उन जगहों से बंकर के जरिए पाक भारत के अंदर घुसपैठ कराने की कोशिश में था। तकरीबन बता दें कि यहां 450 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे। यहां पर अलग अलग जगहों पर आतंकी मौजूद थे जिन्हें भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश, साजिश चल रही थी, लेकिन भारत को वक्त रहते ही इसका जैसे ही इनपुट मिला है, भारत ने इस पर तुरंत रिटेलिएशन शुरू किया है। और भारत की तरफ से न सिर्फ इन बंकर को ध्वस्त किया गया है, बल्कि 11 ठिकानों को, पूरे के पूरे 11 ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया है। भारत ने इन 11 ठिकानों को ध्वस्त करते हुए पूरे ठिकाने तबाह किए हैं, और ठिकानों को तबाह करके इसमें 250 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। इस वक्त पाक के लिए बड़े सदमे की खबर है। इस वक्त पाक में लगातार बहुत इमरजेंसी के हालात बन रहे हैं। पाक भारत के ऊपर अब रिटेलिएशन की बड़ी तैयारी कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाक की सेना भारत के सामने मोर्चे पर नहीं जीत सकती। पाक को यह बात बेहतर पता है, सिर्फ आतंकियों की वजह से ही वो भारत को दहलाने की एक बार फिर से वही नापाक साजिश रचेगा। भारत को इस बात की जानकारी पहले से थी, और इस बार भारत ने अपनी पूरे चाक चौबंद सुरक्षा कर रखा है, और भारत ने साफ किया है कि पीओके में बने टारगेट्स को भी अब भारत तैयार कर रहा है। भारत ये देख रहा है कि पीओके में वो कौन कौन से टारगेट हैं जिन पर भारत अब अपना रिटेलिएशन कर सकता है, चाहे 1971 की वार हो फिर या फिर 1999 की वार हो। पाक को भारत ने हर बार इन्हीं मोर्चों पर बहुत बुरी तरीके से हराया है। पूरा दुनिया जानती है, पाक खुद भी जानता है कि भारत से वो किस तरह से बुरी तरीके से हार का सामना करता है, और इसी वजह से पाक भारत के सामने नहीं टिक सकता है। दरअसल भारत की आर्म फोर्सेस और भारत के इक्विपमेंट, और यहां तक कि देखा जाए तो भारत के राफेल जैसे फाइटर जेट के सामने पाक का कोई भी ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो टिक सके। पाक सिर्फ एक F-16 यानी कि जो अमेरिका का दिया हुआ फाइटर जेट है उसे ही भारत के तरफ उड़ाने की कोशिश करता है हर बार, और इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान। और भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि किस कदर से S-400 की सिर्फ एक भारत के एयर डिफेंस की वजह से पाक के कई ठिकाने ध्वस्त किए गए थे। यहां तक कि पाक अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी सुरक्षित नहीं रख पाया था भारत से। भारत ने उसके न्यूक्लियर वेपन्स को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की तैयारी अगर भारत चाहता तो वो कर सकता था। और यह बात ना सिर्फ पाक को पता है बेहतर, बल्कि अमेरिका को भी इस बात की जानकारी है। और इस वक्त अमेरिका की CIA, जो कि बेहतर इंटेलिजेंस मानी जाती है, उसकी तरफ से भी पाक को इनपुट दिया गया है। CIA ने साफ कहा है कि भारत LOC से लेकर के POK तक अपनी सेना को बहुत भारी मात्रा में डिप्लॉय कर रहा है। भारत किसी छोटे ऑपरेशन या फिर आतंकियों को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि भारत इस बार कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। पॉसिबिलिटी यह भी है कि भारत अपने POK को वापस लेने की तैयारी कर रहा है। ये अमेरिकी की CIA की तरफ से दावा किया गया है, और ये दावा आने के साथ ही और भूचाल मच चुका है। पाक के वो हाल हो चुके हैं जो अब तक पाक सिर्फ POK को लेकर के डरा हुआ था, वो पाक अब सिंध को लेकर भी कांप उठा है। पाक को लग रहा है कि भारत कब अब सिर्फ POK के बाद अब क्या भारत का इरादा सिंध को भी हथियाने का है। दरअसल वास्तव में कहा जाए तो कुछ और नहीं, बल्कि POK सिंध भारत के ही हिस्सा थे। जिस तरह से भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ये पाक के हिस्से तो कभी थे ही नहीं, ये भारत के हिस्से थे, और जल्द ही हो सकता है कि हमारी सीमा फिर से बदल जाए। दरअसल उन्होंने यह सिर्फ एक इशारा किया था, और इसके बाद से ही सेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। भारत की तरफ सेना लगातार एक्शन भी शुरू कर चुकी है। बता दें कि पाक की तरफ से भी कई फाइटर जेट को उड़ाने की कोशिश की गई। देर रात के अंधेरे में पाक ने अपने 4 F-16 को LOC के बेहद करीब लाने की कोशिश की थी। पाक की तरफ से F-16 को बेहद के करीब लाया गया, LOC के बेहद करीब और काफी नीचे उड़ाने की कोशिश की गई, ताकि भारत को इस बात की भनक न लग सके, भारत के रडार सिस्टम उसके F-16 को नहीं ट्रैक कर सके। इसलिए पाक की तरफ से यह पूरी प्लानिंग रची गई। लेकिन भारत ने ना सिर्फ LOC पर अपने ड्रोन तैनात कर रखे थे, बल्कि भारत ने LOC पार पाक के भी कई इलाकों में अपने नाइट विजन ड्रोन को रेडी कर रखा था। जैसे ही पाक के F-16 यहां पर दिखे, भारत को इस बात की तुरंत जानकारी हुई। भारत की तरफ से जैसे ही लॉक किया गया,
पाक ने अपने 4 के चारों F-16 फाइटर को तुरंत बेस पर वापस बुला लिया। अब आप खुद समझिए कि पाक के इरादे क्या हैं। क्या पाक भारत के ऊपर इस वक्त पूरी नजर गड़ा करके बैठा नहीं हुआ है? आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि भारत को लेकर के जैसे ही F-16 को देखा तुरंत पाक ने यू टर्न ले लिया। वो पाक जो अब तक भारत को धमकियां दे रहा था, वो अब पीछे पीछे चोरी छुपे काम करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश, दूसरी तरफ छिप छिप करके LOC पर भारत की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने की कोशिश, तीसरी तरफ अपने जो तुर्की के ड्रोन को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, वो उन ड्रोन को भारत की सीमा के बेहद करीब, ताकि भारत की मूवमेंट, भारत की आर्म फोर्सेस की क्या मूवमेंट है, भारत की टैंक की किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस बात की वो जानकारी जुटा सकें। बता दें कि लगभग जम्मू कश्मीर और किश्तवाड़ में कई अलग अलग जगहों पर पाक के लगभग 12 से ज्यादा ड्रोन देखे गए, और यह ड्रोन भारतीय सीमा के बेहद करीब लगभग 2-3 मिनट तक देखे गए, और यह इसके बाद वापस पाक की सीमा में चले जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब यह है कि पाक भारत की मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है कि भारत की मूवमेंट किस डायरेक्शन से हो रही है। दरअसल पाक के पास ऐसा कोई सैटेलाइट आंकड़े तो है नहीं कि वो भारत की मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सके। जिस तरह से भारत अपने इसरो के सैटेलाइट की मदद से, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं, उनकी मदद से भारत ना सिर्फ पाक की मूवमेंट रिकॉर्ड करता है, बल्कि पाक की तरफ से क्या एक्टिविटी हो रही है सब रिकॉर्ड करता है। लेकिन पाक इससे यही काम ड्रोन की मदद से करने की कोशिश करता है। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने स्पष्ट करते हुए इस वक्त POK के अंदर भारतीय सेना पहुंच रही है। लगातार कई अलग अलग ठिकाने की कई चौकियों को ध्वस्त किया गया है। ये चौकियां पाक की सबसे अहम चौकियां बताई जा रही थी, जो POK में सबसे फ्रंटियर हेड पर काम करती हैं। उन चौकियों को अब पाक सैनिक खुद छोड़कर भागने को मजबूर हो चुके हैं। पाक सैनिकों ने इन चौकियों को खाली करते हुए अपनी सेना को पीछे हटाने का काम किया है। उस चौकियों पर बीते 2 दिन से ना तो पाक सेना के जवान देखे जा रहे हैं, ना ही कोई आतंकी मूवमेंट देखी जा रही है। ये चौकियां पूरी तरीके से खाली पड़ी हैं। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि पाक ने अपने आर्टिलरीज, अपनी टैंक को काफी हद तक, कई किलोमीटर तक POK से जो सीमा है उस POK से काफी पीछे हटाया है, ताकि वो भारत के निशाने से बचा सके इन चीज़ों को। क्योंकि भारत इस वक्त लगातार अपने एक्शन आगे बढ़ा रहा है। ये एक्शन इतने तीव्र हैं कि भारत चंद सेकंड का भी वक्त नहीं दे रहा है दुश्मनों को सोचने के लिए। अब तक कई ठिकाने, कई टारगेट ध्वस्त किए जा चुके हैं। और इस वक्त जो आतंकियों को लेकर के खबर सामने रही है, वो भारत की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि भारत ने इस बार POK नहीं बल्कि LOC के पार पाक के पर्टिकुलर ठिकानों को टारगेट किया है, जिनकी रेंज लगभग 175 किलोमीटर तक अंदर बताई जा रही थी। यानी कि सीमा से 175 किलोमीटर तक अंदर भारत ने ग्लाइड बम्स का भी इस्तेमाल किया है। ये ग्लाइड बम इतने ताकतवर होते हैं, जैसे आपको पता हो कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया था, जिसका नाम गौरव है। भारत का गौरव ग्लाइड बम, जो कि बेहद ताकतवर ग्लाइड बम्स में है, उसका इस्तेमाल करते हुए भारत ने इन ठिकानों को इस बार टारगेट किया है। अब देखना यह है कि भारत का अगला बड़ा टारगेट क्या होने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं, भारत की तरफ से लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। भारत की तरफ से पाक के लगातार दिए जा रहे बयानबाजी को दरकिनार करते हुए इस बार भारत ने अपनी फुल तैयारी के साथ बड़े ये ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। आपको क्या लगता है, भारत के ऑपरेशन अब इस बार POK और सिंध तक पहुंचने का पूरा प्लान है? क्या भारत इस बार अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है? क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, जाने से पहले आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने, जिस शहर से बैठ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस जगह, शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके हमारे देश की व्यूअर्स हमसे किन किन जगह से कॉन्टैक्ट होते हैं, और हम अपनी वीडियो को आप तक और बेहतर और सटीक जानकारी पहुंचा सकें। जय हिंद दोस्तों।